श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार 27 जनवरी को 3 महासंयोग एक साथ पड़ रहे हैं। एक सोमवार है, प्रदोष है और मासिक शिवरात्रि उसी दिन पड़ रही है। तो गुरुजी ने कहा ऐसा काफ़ी वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि 3 तिथियां एक साथ पड़ रही है। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे तो वह उपाय आपका सार्थक जरूर होगा। भोलेनाथ की आराधना करने का यह विशेष दिन है क्योंकि तीनों तिथियां ही भोलेनाथ की प्रिय तिथियां हैं। तो इसमें आप उपाय अवश्य ही कीजिएगा। पहला उपाय, गुरुजी ने कहा जीवन में कभी भी आपको मौका मिल जाए तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य ही करें। तो इन 3 तिथियों के महासंयोग के दिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर से करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आपको मिट्टी यदि कहीं ना मिले तो आप अपने घर के गमले में से मिट्टी ले लें। मिट्टी ले करके छोटे से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण करके आपको 3 बेलपत्री, 3 चावल के दाने और 3 लोटा जल का उपाय करना है। उपाय काफ़ी सरल है। इस उपाय को करने से आपकी जो मनोकामना होगी, जिस भाव से जिस कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वह कामना आपकी पूरी जरूर से ही होगी। तो 3 बेलपत्री ले लेनी है, 3 चावल के दाने लेना है और 3 दूर्वा ले लेनी है। छोटा जल कलश यदि आपके पास छोटा है तो आप छोटा ले लीजिए। उसके बाद आपको बैठ जाना है। जब आपकी शिवलिंग निर्माण हो जाए उसके बाद आपको 3 चावल के दाने, पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, दूसरा चावल का दाना माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरा चावल का दाना स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर। तीनों चावल के दाने अर्पित करने के बाद जो दूर्वा ली है आपने, उन 3 दूर्वा को भी आपको इसी क्रम में, पहली दूर्वा गणेश जी के स्थान पर, दूसरी दूर्वा माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और तीसरी दूर्वा भगवान कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ा दीजिए। चावल के दाने के ऊपर ही आपको चढ़ा देनी है वहीं पर। तो 3 बेलपत्री है, तीनों बेलपत्री को आपको जलाधारी पर, जैसे जल नीचे जाकर गिरता है उसके ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट, जहां हम बैठकर जल चढ़ाते हैं, जलाधारी पर आपको तीनों बेलपत्री एक साथ चढ़ा देनी है। उसके बाद 3 लोटा जल धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। दीपक जला दीजिए। उसके बाद आपके पास जो सामग्री भोलेनाथ की प्रिय हैं, चंदन, अबीर, गुलाल या जो आप चढ़ाना चाहते हैं वह चढ़ा दीजिए। फिर जब दीपक आपका ठंडा हो जाए, प्रेम पूर्वक पहले आरती कर लीजिए, अपनी कामना कह लीजिए। फिर जब दीपक ठंडा हो जाए तो आपको उस शिवलिंग को, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, उसे अपने किसी भी पात्र में विसर्जित करके घर के गमले में ही विसर्जित कर दीजिए। सभी सामग्री को भी विसर्जित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को जो करता है, जिस भाव से करता है, उसकी कामना पूरी होती ही है। तो इस सोमवार को तीनों महासंयोग में इस उपाय को कीजिएगा। फिर देखिएगा आपके घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, हर कामना पूरी होगी। दूसरा उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है या सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, बुद्धि काम नहीं करती। गुरुजी ने कहा कई बार हम लोग कोई चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, यह कहाँ रखा है कुछ याद नहीं आता है। कुल मिलाकर जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं होता है या कोई भी कार्य जिनका पूरा नहीं होता है याददाश्त के कारण, या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इस उपाय को आप मासिक शिवरात्रि पर ज़रूर से करके देखिएगा। और इस बार महासंयोग है तो इस बार ज़रूर सही करके देखिएगा। उपाय करने के लिए आपको 1 बेलपत्री लेनी है, 1 गुड़हल का फूल, जासोन का फूल जिसे कहते हैं घंटी वाला, वह लेना है और 1 लोटा जल लेकर जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अर्पित कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद 1 बेलपत्री और 1 फूल, घंटी वाला जो लाल फूल होता है जो देवी माँ को अर्पित किया जाता है जासोन का, उस फूल को 1 बेलपत्री के ऊपर रखना है। बेलपत्री की जिस ओर डंडी हो उसी ओर फूल का मुख यानी कि घंटी का मुख होना चाहिए। माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर पहले बेलपत्री, उसके ऊपर ही घंटी वाला फूल, डंडी का मुख, जो बेलपत्री है उसकी डंडी का भाग और
फूल की घंटी का भाग दोनों ही शिवलिंग की ओर होना चाहिए और बीच वाली पत्ती जिस ओर से जल बहकर जाता है उधर होना चाहिए। ऐसे करके फूल और बेलपत्री अर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा लगातार ऐसा आप 3 से 4 शिवरात्रि करके देखिए। जो सरकारी नौकरी के लिए या जिस प्रकार की नौकरी है उसके लिए आप कर रहे हैं तो वह नौकरी आपको प्राप्त जरूर होगी, याददाश्त भी बढ़ेगी। इस उपाय को करने से आप जिस भाव से करेंगे वो पूरी होगी, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। जिस लक्ष्य को आप ध्यान में रखते हुए, जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करेंगे वह लक्ष्य आपका पूरा जरूर होगा, यह निश्चिंता है, क्योंकि यह शिवरात्रि जो है वह साधारण नहीं है। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।